आज हम जिन विचारों पर गौर करने वाले हैं वे दो बहुत ही दिलचस्प स्रोतों से आ रहे हैं। एक तो है बेत यस्राएल इंटरनेशनल की शिक्षाएं, जो एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक समुदाय है, और दूसरा है स्कॉलर गद्दी एफ्रेम के निजी नोट्स। और इन्हीं के जरिए हम परशेत इत्रो को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यानी तोरा का वो हिस्सा जहां 10 आज्ञाएं दी जाती हैं और जो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या कानून दिए गए, बल्कि ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे। सिनाई पर्वत पर जो हुआ वो सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं थी, वो तो ईश्वर और उनके लोगों के बीच एक पक्के रिश्ते की नींव थी, एक वाचा। हम इस पूरी प्रक्रिया की बनावट को देखेंगे कि कैसे एक सही ढांचा, आध्यात्मिक तैयारी और पवित्र समय ने मिलकर इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह से होती है ना? मूसा के ससुर यित्रो देखते हैं कि मूसा अकेले ही सबका न्याय करते करते मतलब बोझ तले दबे जा रहे हैं। हाँ। और वो उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह देते हैं। हाँ, एक सीधी सादी मैनेजमेंट टिप लगती है पहली नजर में। लगती तो है, पर दोनों स्रोत इसे कहीं ज्यादा गहरा बताते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? कि ये सलाह एक बाहरी व्यक्ति से आ रही है। बेत इसराइल इंटरनेशनल के मुताबिक ये दिखाता है कि पवित्रता एक व्यवस्थित ढांचे से ही उभरती है। अच्छा। ये सिर्फ कोई मैनेजमेंट या नौकरशाही नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक संगठन बनाना था। और गद्दी एफ्रेम का क्या कहना है इस पर? वो तो साफ कहते हैं, उनके हिसाब से बिना व्यवस्था के कोई भी समुदाय इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता था। ये दिलचस्प है कि व्यवस्था बनाने की सलाह एक बाहरी व्यक्ति से आई। क्या स्रोत इस पर कोई टिप्पणी करते हैं कि इजराइल के भीतर से ये विचार क्यों नहीं आया? वो इसे कमी नहीं, बल्कि एक तरह से विनम्रता के सबक के तौर पर देखते हैं कि ज्ञान और बुद्धिमानी कहीं से भी आ सकती है और उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बात है। तो एक बार जब ये बाहरी ढांचा तैयार हो गया, तब आंतरिक तैयारी की बारी आई। हाँ, वो 3 दिनों तक पवित्र होने का निर्देश। तो ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं थी, मतलब एक तरह की सामूहिक मानसिकता तैयार की जा रही थी ताकि सब एक होकर एक आवाज सुन सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक यही बात है। बेत इस्राएल सिखाता है कि ये तैयारी हमें ये सिखाती है कि पवित्रता कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में परमात्मा का सामना करने के लिए तैयार रहना है। और गद्दी एफ्राइम? वो इस पर जोर देते हैं कि इन 3 दिनों ने बिखरे हुए लोगों को एक आध्यात्मिक प्रणाली में एकजुट कर दिया, एक सामूहिक हृदय बनाया जो ईश्वर के उस एक वचन को ग्रहण कर सके। और फिर वो पल आता है, सिनाई पर्वत पर आग, धुआं और शोफर की वो तेज आवाज। गद्दी एफ्रेम के नोट्स में इस आग को उद्देश्य की आग कहा गया है। ये तो कमाल की बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक डरावना नजारा नहीं था, ये वो आग थी जिसने अभी अभी आजाद हुए दासों की मानसिकता को जलाकर उन्हें एक दिव्य मिशन के वाहक में बदल दिया। वाह! ये उनके अस्तित्व को एक नया मकसद दे रही थी। और बेत इस्राएल तो इस सोच को और भी आगे ले जाता है। वो कैसे? उनके अनुसार सिनाई सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि समय के भीतर एक ऐसा दरवाजा था जब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरी सृष्टि अपने बनाने वाली के प्रति जागरूक हो गई। पूरी कायनात के लिए एक जागरूकता का क्षण। ये तो सोच को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। तो इस महान घटना से जो निकल कर आया वो थी 10 आज्ञाएं और शबात का विचार। हाँ, और बेत इस्राएल के अनुसार आज्ञाओं की बनावट में ही उनका राज छिपा है। पहली 5 ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में है, और अगली 5 एक दूसरे के प्रति हमारे रिश्तों के बारे में। एकदम संतुलित। बिल्कुल, लेकिन इन सब की आत्मा है शबात। ये सिर्फ 10वीं आज्ञा नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि होना करने से पहले आता है। हमारा मूल्य हमारे काम से नहीं, हमारे होने से है। तो बेत इस्राएल के हिसाब से शबात होने और करने में संतुलन लाता है। ये बहुत दिलचस्प है। गद्दी एफ्रेम इसे कैसे देखते हैं? गद्दी एफ्रेम इसे समय के धागे से जोड़ते हैं। वो लिखते हैं कि हर शबात सृष्टि की शुरुआत को दुनिया के अंत से जोड़ता है। अच्छा। उनका मानना है कि दुनिया की मुक्ति में देरी ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि ठहराव की कमी से होती है। शबात हमें वही ठहराव सिखाता है जहां हम अपनी आत्मा को इतना शांत कर लेते हैं कि ईश्वर भीतर से हम पर शासन कर सके। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो यित्रो की सलाह ने एक बाहरी संतुलन बनाया, सिनाई के रहस्योद्घाटन ने एक भीतरी वाचा या रिश्ता बनाया, और शबात उस रिश्ते को हर हफ्ते ताज़ा करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही।
और श्रोता के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। बेत यिस्राएल सिखाता है कि सिनाई की वो आवाज खत्म नहीं हुई। वो आज भी हर शब्बात को गूंजती है। रहस्योद्घाटन तब होता है जब हमारा दिल उस दिव्य व्यवस्था के साथ एक हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर वो दिव्य आवाज आज भी गूंज रही है, तो हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उस ठहराव को कैसे लाएं, ताकि हम उसे सुन सकें।